हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म लेट्स क्रैक इट में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सूरदास जी के पद। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि सूरदास जी द्वारा यह रचित था। इसमें हमने उद्धव और गोपियों का संवाद, जो भ्रमर गीत नाम से प्रसिद्ध है, उसको पढ़ा। गोपियाँ भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्यबाण छोड़ती हैं। और आज हम पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि तुलसीदास जी द्वारा रचित है और रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। रामचरितमानस एक पवित्र ग्रंथ माना गया है। इसमें श्री राम जी के जीवन पर आधारित संपूर्ण प्रसंग सम्मिलित हैं। रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया यह पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में उस समय का वर्णन है जब श्री राम जी द्वारा शिव धनुष को भंग किया जाता है। और शिव धनुष के भंग किए जाने के पश्चात मुनि परशुराम क्रोधित होकर सभा में आते हैं और क्या संवाद होता है राम लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच, आज हम इसी टॉपिक पर यहाँ हम पढ़ेंगे। इस प्रसंग को पढ़ने से पहले हम थोड़ा तुलसीदास जी के बारे में जान लें। तो आइए हम शुरू करते हैं। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। गुरु कृपा से इन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। राम भक्ति परंपरा में तुलसी जी अतुलनीय हैं। सन 1623 ईस्वी में काशी में इनका देहावसान हुआ। रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रामचरितमानस के बालकांड से जो आज हम यह अंश पढ़ने जा रहे हैं वो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। देखिए बच्चों, वैसे तो यह पाठ बच्चों को देखने में बहुत बड़ा लगता है और कैसे न लगे, है भी। और हमारे सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों को हिंदी के कठिन शब्द समझ में आते भी नहीं, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जो यहाँ पढ़ाऊँगी आप उसे ध्यान से सुनिए, समझिए, और इसके बाद आपको और कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको प्रश्न उत्तर रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर इसको ध्यान से सुनेंगे जो मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, तो आपको प्रश्न उत्तर में या उसके अर्थ को बताने में आपको बहुत सरलता से आप समझ सकेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आये सुका कहीं किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। नाथ मतलब स्वामी, शंभु धनु मतलब शिव का धनुष, भंज निहारा मतलब तोड़ने वाला, होई मतलब होगा, केउ मतलब कोई, एक दास तुम्हारा मतलब सेवक। आयेशु मतलब होता है आज्ञा, का मतलब होता है क्या, कहीं मतलब होता है कहना, किन मतलब क्यों, मोई मतलब मुझे, सुनि रिसाई, रिसाई मतलब होता है क्रोध करना, बोले मुनि कोही, कोही मतलब होता है क्रोधी। परशुराम जी के क्रोध को देखकर श्री राम जी बोलते हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। देखिए यहाँ पर नाथ शंभु धनु भंज निहारा। नाथ मतलब हे स्वामी, शंभु धनु मतलब शिव के धनुष को तोड़ने वाला, होई क्यों एक दास तुम्हारा, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, सेवक ही होगा। आयेशु का कहीं किन मोही, आयेशु मतलब आज्ञा, का मतलब क्या, कहीं मतलब कहना, किन मोही मतलब क्यों। श्री राम जी परशुराम के क्रोध को देखकर वो बोलते हैं कि शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक सेवक ही होगा। हे मुनिवर, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। सुनि रिसाई बोली मुनि कोही, यह सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले। मुनि कौन? परशुराम जी। यह सुनकर मुनि परशुराम जी क्रोधित होकर बोले, सेवक सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई।
सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा। अब देखिए यहाँ पे सेवक मतलब दास, सो जो करे सेवकाई। मुनि परशुराम जी क्रोधित होकर बोलते हैं कि सेवक वह होता है जो कि सेवा करे। जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह तो हमारा परम शत्रु है, और शत्रु का काम करके तो लड़ाई करनी चाहिए। यहाँ ध्यान से आप देखिए, सेवक सो करे सेवकाई, मतलब सेवक वह होता है। मुनि परशुराम राम जी से बोलते हैं कि सेवक वह होता है जो सेवा करे। अरि करनी मतलब होता है शत्रु कर्म, मतलब शत्रुओं का काम क्या होता है? शत्रुओं का काम होता है लड़ाई करना। तो अरि करनी करी करिए लड़ाई, शत्रु का काम करके तो लड़ाई करनी चाहिए। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस्र भाव समसो रिपु मोरा। सुनहु राम जय, जय मतलब जिसने, शिव धनु तोरा। सुनहु राम मतलब परशुराम कहते हैं कि हे राम सुनो। जय मतलब जिसने, शिव धनु तोरा मतलब जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है। सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा। सम मतलब होता है समान, रिपु मतलब होता है शत्रु, मोरा मतलब होता है मेरा। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, हे राम सुनो, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है, सहस्र बाहु के समान वह मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न त मारे जय ही सब राजा। सो मतलब वह, बिलगाऊ मतलब अलग होना, बिहाई मतलब छोड़कर, समाजा मतलब समाज, न तो मारे जय ही सब राजा। वह इस समाज को अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि जो परशुराम हैं वह राम जी से कहते हैं कि जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, इसलिए इस समाज को वह छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्कान, बोले परस धरही औ माने। परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं और उनका अपमान करते हुए बोलते हैं, सुनि मुनि वचन लखन मुस्कान। मुनि के वचनों को सुनकर लखन मुस्कान, लक्ष्मण क्या करते हैं? मुस्काते हैं, बोलते हैं परस धरही औ माने, मुस्कुराते हैं और उनका अपमान करते हुए। अवमाने मतलब होता है अपमान, अवमाने मतलब होता है अपमान, अपमान करते हुए बोलते हैं, बहु धनुई तारी लरिकाई, कबहू न असी ऋषि किन्ही गोसाई। बहुधनई मतलब होता है छोटे धनुष, लरिकाई मतलब होता है बचपन में। यहाँ पे देखिए आप, बहुधनु ही तरी लड़काई, कभू न असी ऋषि कीनी गोसाई। बचपन में मतलब लक्ष्मण जी परशुराम जी के वचनों को सुनकर मुस्कुराते हैं और उनके अपमान करते हुए वो कहते हैं, अब बचपन में हमने बहुत सी ही धनुइयाँ तोड़ डाली हैं। बहु धनु ही तोरी लड़काई, लड़काई मतलब बचपन में हमने बहुत से धनुइयाँ तोड़ डाली हैं। कबहू न असी ऋष किन गोसाई, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि बचपन में हमने बहुत सी धनुइयाँ को तोड़ डाला, किंतु आपने ऐसा क्रोध तो कभी नहीं किया। एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि ऋषाई कहा भृगुकुल केतु। यही मतलब इस धनु पर ममता के हेतु लक्ष्मण जी कहते हैं कि इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है।
सुन रिसाई कहा भृगुकुल केतु। भृगुकुल केतु मतलब यहाँ परशुराम जी को कहा गया है। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है, यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे, रे नृप बालक कालवश बोलत ते न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। रे नृप बालक मतलब हे राजा के पुत्र, हे राजा के बालक, काल बस बोलत ते न संभार, काल के वश में होकर भी तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है। मुनि परशुराम जो जी हैं वे कहते हैं कि हे नृप बालक, हे राजा के पुत्र, काल बस में मतलब उनका जो क्रोध है वह बहुत ही भयंकर होता था। इसलिए राजा को लक्ष्मण को कहते हैं कि हे राजपुत्र, काल के बस में होकर भी तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। त्रिपुरारी धनु मतलब शिव का धनुष, विदित मतलब जानना, सकल संसार मतलब पूरा संसार, सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनुई के समान है। मतलब जब मुनिराज परशुराम बोलते हैं कि अरे राजपुत्र, काल के वश में होकर भी तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है, सारा संसार में ये विख्यात है कि शिव जी का यह धनुष क्या धनुई के समान है। अर्थात जिस शिव धनुष के विषय में संपूर्ण संसार जानता है, उसकी तुलना तो इस धनुई से कर रहा है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, हंसी मतलब हंस कर, हमरे मतलब मेरे, सुनहु मतलब सुनो, का क्षति मतलब हानि, लाभ जून मतलब पुरानी, तोरे मतलब तोड़ने में, भोरे मतलब धोखे में। आइए अब व्याख्या देखते हैं कि लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। लखन ने कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी हंस के व्यंग करते हुए कहते हैं कि हे देव सुनहु देव, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि लाभ, श्री राम जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुवत टूट रघुपतहि न दोषु, मुनि बिनु काज कार्य कत रोसु। छूटत मतलब छूते ही टूट जाना, रघुपति मतलब रघुपति कौन, राम, दोषु मतलब दोष, काजु मतलब कारण, रोषु मतलब क्रोध। मतलब लक्ष्मण जी कहते हैं हंसते हुए मुनिवर से कि हे मुनि सुनिए, हमारी जान में सभी धनुष एक से ही हैं, पुराने धनुष को तोड़ने में क्या लाभ हानि है। श्री राम जी ने इसे धोखे से, श्री राम जी से ये टूट चुका है, इसमें श्री राम जी का कोई दोष नहीं है। छुवत टूट रघुपतहि न दोषु, छूते ही राम जी के यह क्या हुआ, टूट गया, इसमें न दोषु, इसमें श्री राम जी का कोई दोष नहीं है। मुन बिनु काज करियत अब रोसु, परंतु यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुनि आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। बोले चितय परस को ओरा, रे सठ सुनेहु सुभाऊ न मोरा। बोले चितय, चितय मतलब देख कर, परशु मतलब फरसा, सठ मतलब दुष्ट, सुनेहु सुभाऊ मतलब सुना है, सुभाऊ मतलब स्वभाव। बालक बोली बधौ, बधौ मतलब वध करना,
नहीं तोई, तोई मतलब तुझे, केवल मुनि जड़ जान ही मोई। परशुराम जी उसमें फरसे की ओर देखकर बोले, बोले चिते परशु की ओरा। परशुराम जी फरसे की ओर देखकर बोले, रे सठ, अरे दुष्ट, सुने स्वभाव न मोरा, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। बालक बोली बधौ नहीं तोही, कवल मुनि जड़ जान ही मोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूं और तू मूर्ख मुझे केवल मुनि समझ रहा है। बालक बोली बधौ नहीं तोही, मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूं। ये कौन कह रहा है? मुनि परशुराम जी कह रहे हैं लक्ष्मण जी से कि मैं तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा हूं और तू मुनि जड़ जान ही मोही, तू मूर्ख मुझे केवल मुनि समझ रहा है, एक साधारण मुनि समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। विश्व विदित मतलब होता है दुनिया में प्रसिद्ध। मुनि परशुराम जी कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूं। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, कोही मतलब क्रोधी हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, विश्व विदित मतलब दुनिया में प्रसिद्ध, क्षत्रिय कुल दोही मतलब क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूं। परशुराम जी क्या थे? क्षत्रिय कुल के शत्रु थे, इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, अत्यंत क्रोधी हूं और क्षत्रिय कुल का शत्रु हूं, ये विश्व भर में विख्यात है। सहस्र बाहु भुज भल भूमि भूप बिन किन्नी, विपुल बार महिदेवन दिन्नी। देखिए यहाँ पे परशुराम जी कहते हैं लक्ष्मण जी से कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधी हूँ, क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ, और मैंने क्या किया है? भुज बल, भुजाओं के बल से, भूमि भूप बीनु किन्ही, भूप मतलब राजा, मतलब अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया है। विपुल बार महिदेवन दिन्ही, महिदेवन मतलब होता है ब्राह्मणों को, और क्षत्रियों से मैंने क्या किया है? जीत के बहुत से बार उस ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। सहस्र बाहु छेद निहारा, परस बिलोकु महिप कुमारा। छेद निहारा मतलब होता है काट डालना, परस मतलब फरसा, बिलोक मतलब देखना, और महिप कुमारा मतलब राजकुमार। आगे कहते हैं परशुराम जी कहते हैं कि हे राजकुमार, सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। सहस्र बाहु छेद निहारा, सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मातु पितहि जनि सोच बस, करसि महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। क्या बोलते हैं? मुनि परशुराम बोलते हैं कि अरे राजा के बालक, महिष किशोर, अरे राजा के बालक, मातु पितहि जनि सोच बस करसी, तू अपने माता पिता को सोच के बस में न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भ के बच्चों का भी नाश करने वाला है। गर्भन मतलब गर्भ के, अर्भक मतलब बच्चा, दलन मतलब कुचलने वाला। परशुराम क्या कहते हैं कि हे बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस में न कर, क्योंकि ये जो मेरा फरसा है वह इतना भयानक है कि गर्भ में बच्चों का भी नाश कर देता है। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीषु महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। बिहसी मतलब होता है हंसकर, मृदु मतलब होता है कोमल, बानी मतलब होता है बोली,
महाभट मतलब होता है महान योद्धा। बिहसी लखन बोले मृदुबानी। परशुराम जी के कठोर वचनों को सुनकर बिहसी लखन बोले मृदुबानी। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीषु, हे मुनीश्वर, महाभट मानी, आप अपने को महान योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू। पुनि पुनि मतलब बार बार, मोहि मतलब मुझे, दिखाओ मतलब दिखाते हैं, कुठारू मतलब कुल्हाड़ी। आप मुझे बार बार कुल्हाड़ी दिखाते हैं। चहत उड़ामन फूंक पहाड़ू। फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया कहु नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। वो मुनि से कहते हैं लक्ष्मण कि यहाँ कोई छुई मुई के समान निर्बल नहीं है जो आपकी तर्जनी अंगुली को देखकर कुम्हला जाएंगे, अर्थात मर जाएंगे। यहाँ पर लक्ष्मण जी मुनीश्वर को, परशुराम जी को कोमल वाणी में हंसकर उनसे बोलते हैं कि आप अपने को महान योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई छुई मुई के समान निर्बल नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली को देखकर मर जाएगा। देख कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। मैं देख कुठारु सरासन, सरासन मतलब होता है, सरासन बाना मतलब धनुष बाण। देख कुठारु सरासन बाना, कुठार और धनुष बाण देख कर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। देख कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। कुठार और धनुष बाण को देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृग सुतु समझू जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहोरिस रोकी। भृग सुत मतलब होता है भृगुवंशी। भृगवंशी समूझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहोरिस रोकी। भृगवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। लक्ष्मण जी कहते हैं मुनिराज ऋषि से कि आप मुझे बार बार क्या करते हैं, कुठार दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, और यहाँ पर कोई निर्बल नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली को देखकर मर जाएगा। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने आपसे कुछ कहा था, अभिमानवश मैंने कुछ कहा था। लेकिन भृगवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देख कुठारु सरासन बाना, भृग सूत समुझ जनेऊ बिलोकी। भृगवंशी समझकर, जनेऊ मतलब यज्ञोपवीत देखकर जो कुछ आप कहते हैं, जो कुछ कहूँ, जो कुछ आप कहते हैं, सहोरिस रोकी, उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। क्यों सह लेता हूँ? कौन सहता है? लक्ष्मण जी सहते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं, परशुराम जी से वो कह रहे हैं कि मैं उसे क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। क्यों सह लेता हूँ? क्योंकि सुर महिषुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर ना सुराई। सुर महिषुर, सुर मतलब देवता, महिषुर मतलब ब्राह्मण, हरिजन मतलब ईश्वर भक्त, सुराई मतलब वीरता दिखाना। सुर महिषुर हरिजन अरुगाई। लक्ष्मण जी परशुराम से कह रहे हैं कि हम आपको आपके क्रोध को अपने क्रोध को रोककर सह लेते हैं, क्योंकि देवता, सुर देवता, महिषुर ब्राह्मण, हरिजन मतलब भगवान के भक्त, और गाई मतलब और गौ, हमरे कुल इन पर न सुराई, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। यहाँ पर लक्ष्मण जी, इसलिए लक्ष्मण जी परशुराम जी से
इसलिए कह रहे हैं कि हमारे जो कुल में देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर जो है वीरता नहीं दिखाई जाती। इसलिए परशुराम जी से वो कह रहे हैं कि इसलिए हे मुनिवर, आप जो कुछ भी मुझे कह रहे हैं वो सब कुछ मैं अपने क्रोध को रोककर सह ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे कुल में देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, भगवान के भक्तों पर, गायों पर, इन सभी पर वीरता नहीं दिखाई जाती। बधे पाप अपकीरति हारे, मारत पापारी तुम्हारे। बधे पाप, क्योंकि वीरता क्यों नहीं दिखाई जाती? क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है। बधे पाप अपकीरति हारे, मारत हूँ पाप, पा मतलब पैर, पारी तुम्हारे, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। किनसे हार जाने पर? देवताओं, ब्राह्मणों, भगवान के भक्तों या गायों पर। इनके कुल में जो हुआ है, इनके कुल में है, इनको मार देने पर इन्हें पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए हे मुनिवर परशुराम, कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि इसलिए हे मुनिवर परशुराम, आप मारेंगे भी तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। तो भी हम क्या करेंगे? आपके पैर ही पड़ेंगे। क्यों पड़ेंगे? क्योंकि मुनिवर विश्वामित्र ब्राह्मण है। इसलिए बधे पाप अपकीरत हारे, मारत पाप परी तुम्हारे। मारने से, इन लोगों को मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। कोटि कुलिश सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूं धनु बाण कुठारा। कोटि मतलब करोड़ों, कुलिश मतलब वज्र कठोर, सरोष मतलब क्रोध में भरकर। कोटि कुलिश सम वचन तुम्हारा, आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्र के समान है। कोटि कुलिश सम वचन तुम्हारा, कुलिश मतलब वज्र, कोटि मतलब करोड़ों, आपका एक एक वचन ही कठोर वज्र के समान है। व्यर्थ धरहूं धनु बाण कुठारा, तो उसे हे धीर महामुनि, आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से कि आपका एक एक वचन करोड़ों वज्र के तो समान ही है, तो फिर आप धनुष, बाण और कुठार क्यों धारण करते हैं? जो बिलो की अनुचित कहेऊ क्षमऊ महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगवंश मणि बोले गिरा गंभीर। सरोष मतलब होता है क्रोध में भरकर। यह सुनकर, इन्हें देखकर लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं कि जो बिलोकी, बिलोकी मतलब होता है देखकर, इन्हें देखकर अनुचित कहूं, मैंने जो कुछ भी अनुचित कहा हो, क्षमहु महामुनि धीर, तो उसे हे धीर, हे महामुनि धीर, हे परशुराम, हे मुनीश्वर, मुझे क्षमा कीजिएगा। सुनि सरोस भृगवंश मणि बोले गिरा गंभीर। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले। बाकी जो बचा है वो नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।